जय श्री राम। रामायण अयोध्या का जीवन। आपने पिछले भाग में जाना कि अयोध्या कैसी थी। अब हम वहां की प्रजा और राजा के बारे में जानेंगे। महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती और महापराक्रमी राजा थे। राजा दशरथ वेदों और पुराणों के मर्मज्ञ, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थी। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्यावासी धर्मपरायण, जितेंद्र, साधु और राजभक्त थे। सभी लोग हष्ट पुष्ट तुष्ट और सत्यवादी थे, यानी प्रसन्न। अयोध्या के वासी कामी, करदय नहीं थे, यानी कंजूस और डरपोक नहीं थे। अयोध्या पूरी सूरवीरों से भरी थी और वहां की नारियों के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह सभी धर्मशाला, पतिव्रता और सुशिक्षित थी, यानी कि घर पे बंद नहीं थी। और अयोध्या के वीर पुरुष भी राजा की आज्ञा मानने वाले थे, सरल थे। कंबोज, बाल्ही, सिंधु और बनायु देश से उच्च कोटि के अयोध्या में अश्व आया करते थे। हिमालय और विंध्य पर्वतों से हाथी आया करते थे। इस तरह देखा जाए तो अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय बाजार था। राजा दशरथ की सभा में अनेक मंत्री और पुरोहित थे, जिनसे विचार विमर्श किया जाता था। वशिष्ठ और वामदेव जी जैसे पुरोहित थे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो तो आदेश तक दे सकते थे तथा शासकीय अधिकारी भी सरल थे, बिना किसी कारण के कठोरता से बर्ताव नहीं करते थे तथा समय आने पर अपने पुत्र को भी दंड देने वाले थे। सभी के लिए एक जैसा ही न्याय था। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि उस समय की शासन व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की थी। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने बताया कि अयोध्या एक महान नगरी थी। वहां सब कुछ कुशल मंगल था। फिर भी एक कमी थी अयोध्या में। वह क्या, जानेंगे अगले भाग में, क्योंकि यह है एक इतिहास, यानी कि ऐसा ही हुआ था। लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। जय श्री राम।